दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप यह 5 आदतें अपनाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है और यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण को सुनने का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण वह हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जो गरुड़ पुराण हमें बताता है। दोस्तों, धन कमाना तो बहुत ही आसान है लेकिन उसे बरकरार रखना उतना ही मुश्किल भरा काम है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने धन का अहंकार नहीं करते, पैसों का रोब दूसरों पर नहीं दिखाते, अपने धन से अनैतिक कार्य नहीं करते, ज़्यादा धन आने के बाद भी उसका दुरुपयोग नहीं करते, माँ लक्ष्मी हमेशा उनके घर पर निवास करती हैं। ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान, धर्म, कर्म के मामले में खर्च करने वालों को धन का कभी भी अभाव नहीं रहता। यह ऐसा काम है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। इसके प्रभाव से कंगाल व्यक्ति भी बहुत शीघ्र करोड़पति बन जाता है। हर व्यक्ति को 10वें हिस्से का दान धर्म जरूर करना चाहिए। किसी मंदिर में दान करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर देना चाहिए, किसी की बेटी के विवाह में दान कर देना चाहिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए दान कर देना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए दान कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति इस प्रकार का दान धर्म का कार्य करता है तो उसके धन में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आगे कहते हैं कि उधार लिया गया पैसा हमेशा पूरा चुकाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णित है कि धन के लिए लालच करने, धोखा देने या चोरी करने वालों के पास माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखे एक श्लोक के अनुसार मैले वस्त्र, गंदे दांत, ज़्यादा खाने वाले, निष्ठुर वाणी वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सोने वाले अगर स्वयं भगवान विष्णु भी हों तो भी देवी लक्ष्मी उनका त्याग कर देती हैं। ऐसे में इन नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े धारण करें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धीरे धीरे करके धन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ हुआ सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही जिन घरों में श्राद्ध, तर्पण नियमित तौर पर होता रहता है उन घरों के लोगों को हमेशा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और इसकी वजह से उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण समय के अनुसार जरूर करते रहें। उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, गरीबों को दान दक्षिणा देते रहें, उन्हें भोजन कराते रहें, पशु पक्षियों को भी भोजन खिलाते रहें। तो दोस्तों, यह जानकारी थी गरुड़ पुराण के अनुसार। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।